11 जिसका नाम काइट्स है, काइट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस लेसन में काइट्स के बारे में, पतंगों के बारे में बताया गया है कि पतंगे जो हैं वो एक तरह से टाइम पास करने के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कितना एक अच्छा मनोरंजन का साधन है। इस लेसन में ये भी बताया गया है कि सबसे पहले पतंग उड़ाना जो था वो कहाँ से शुरू हुआ और सबसे पहले किन लोगों ने पतंग उड़ाना शुरू किया था। इस स्टोरी के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि पतंगों का जो यूज़ था, काइट्स का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता था। एक तो यूज़ इसमें ये बताया गया है कि काइट्स का जो यूज़ था वो आर्मी करती थी दुश्मनों से लड़ने के लिए, और अपनी प्रैक्टिस जो फायरिंग की प्रैक्टिस होती थी उसको करने के लिए भी पतंगों का यूज़ किया जाता था। एक चीज़ और इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि जो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुआ, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि लाइटनिंग जो होती है, जो थंडरिंग होती है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। तो ये सब यूज जो है वो काइट के हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को पढ़ना। ए काइट इज कैरिड अप बाय द विंड, टगिंग एट द स्ट्रिंग इट पुल्स अपवर्ड्स, डिपिंग एंड स्विंग। एक पतंग जो है वो ऊपर उड़ती है, किसकी हेल्प से? हवा की हेल्प से। हवा जब चलती है तो उस टाइम पे जब कोई पतंग उड़ाता है तो वो हवा के सहारे और आसमान में ऊंची उड़ती है। टगिंग एट द स्ट्रिंग इट पुल अपवर्ड्स, डिपिंग एंड स्विंग। टगिंग का मतलब होता है किसी चीज को जोर से खींचना। तो यहां पे इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जब हम पतंग की डोर को, स्ट्रिंग क्या होता है? उसकी डोर। तो जब हम पतंग की डोर को जोर से खींचते हैं तो उसकी वजह से पतंग जो है वो और आसमान में ऊपर उड़ती है, कभी लेफ्ट जाती है, कभी राइट जाती है। उसकी हेल्प से हम पतंग को ऊपर भी उड़ा सकते हैं और पतंग को नीचे भी ला सकते हैं। द स्ट्रिंग अनवाइंड्स, द काइट क्लाइम्स हायर एंड हायर इनटू द ब्लू। उस डोर की हेल्प से हम पतंग को स्काई में बहुत ऊंचा उड़ा सकते हैं। मीन्स हायर एंड हायर इनटू द ब्लू स्काई। इट्स कलरफुल शेप लुक्स ब्यूटीफुल अगेंस्ट द स्काई। उसका जो रंग बिरंगा आकार है वो आसमान में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। किसका आकार? पतंग का, काइट का। फ्लाइंग ए काइट इज अ फन वे टू स्पेंड ए ब्राइट लाइट। पतंग उड़ाना एक तरह से मनोरंजन करने से कम नहीं है। पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर 2000 ईयर्स अगो। लोगों ने पतंग उड़ाना 2000 पहले से ही शुरू कर दिया था। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स। चाइना के जो लोग थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने पतंग उड़ाना शुरू किया था। सेवरल सेंचुरीज अगो चाइनीज travelers brought kites to India, and now flying kites is a favorite pastime for both children and adults. बहुत साल पहले की बात है जब चाइना से लोग इंडिया में आते थे तो वो अपने साथ पतंग लेते हुए आते थे, और पतंग उड़ाना आजकल के ज़माने में एक पास टाइम हो गया है। मीन्स एक तरह से मनोरंजन करने की तरह हो गया है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। प्रीवियसली काइट्स वर यूज्ड फॉर स्पाइंग इन वॉरफेयर। पहले क्या होता था? पतंगों का यूज किया जाता था जासूसी करने के लिए जंग में। जब भी कोई जंग होती थी, जब भी कोई लड़ाई लगती थी, तो उसमें जो आर्मी होती थी वो किसका यूज करती थी? पतंग का यूज करती थी जासूसी करने के लिए, ये जानने के लिए कि उनके जो दुश्मन है वो कहां पे बैठे हुए हैं या फिर कहां पे छुपे हुए हैं। एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज। उस समय में एरोप्लेन्स जो है थे वो नहीं होते थे, जहाज का यूज ज्यादा नहीं होता था। काइट्स विद कैमराज टाइड टू देम वर सेंट हाई इन द एयर टू टेक पिक्चर्स। तो उस समय क्या होता था? पतंगों के साथ कैमरा को टाई किया जाता था, कैमरे को बांध दिया जाता था और पतंग को ऊंचे आसमान में उड़ाया जाता था, और उस कैमरे की हेल्प से जो नीचे ग्राउंड की पिक्चर्स थी वो ली जाती थी। The aerial photographs would help soldiers find out where the enemy forces were hiding. तो एरियल फोटोग्राफ्स कौन से होते हैं? जो आसमान से फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। तो उस पतंग में एक कैमरा बांध दिया जाता था और उस पतंग को ऊंचे आसमान में उड़ाया जाता था। तो जब पतंग जो थी वो ऊंचे आसमान में उड़ती थी तो उसके साथ जो कैमरा लगा होता था वो फोटोग्राफ्स खींचता था नीचे जमीन के। उससे
आर्मी को ये पता चलता था कि उसके दुश्मन जो है वो कहाँ कहाँ पे छिपे हुए हैं। सम आर्मीज यूज्ड काइट्स एज टारगेट्स फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। कुछ आर्मी वाले लोग थे जो जो कुछ जवान थे वो काइट का यूज करते थे, पतंग का यूज करते थे शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे इस पिक्चर में बताया गया है, एक जवान जो है वो ऊपर हवा में पतंग उड़ रही है, आसमान में पतंग उड़ रही है और उसके हाथ में गन है और वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। Scientists have used kites to carry instruments high into the clouds. साइंटिस्ट भी काइट्स का यूज करते थे अपने यंत्रों को ऊंचा क्लाउड्स तक लेके जाने के लिए, मींस बादलों तक लेके जाने के लिए। तो वो किस तरह से उसका यूज करते थे? These instruments would measure and record temperature and wind speed. जब पतंग को उड़ाते थे तो उनके साथ, उस पतंग के साथ वो अपना एक यंत्र, अपना एक इंस्ट्रूमेंट जो थे वो बांध देते थे। और जब पतंग बादलों के बीच में चले जाती थी तो वहां पे जाके वो बादलों में टेम्परेचर क्या रहता है, वहां का तापमान क्या रहता है उसको मेजर करते थे, और वहां पे जो हवा की स्पीड होती है वो क्या रहते थे उसको मेजर करते थे। तो ये साइंटिस्ट भी काइट्स का यूज करते थे टू मेजर द टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ द विंड। समटाइम्स द काइट्स couldn't fly high enough. कुछ समय ऐसा भी होता था कि पतंगे जो थी वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ती थी क्योंकि हवा नहीं चल रही होती थी। When this happened, many kites were tied together in trains. जब ऐसा होता था तो बहुत सारी पतंगों को एक साथ बांधा जाता था एक ट्रेन की फॉर्म में। जैसे ट्रेन में एक डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा जोड़ा जाता है, उसी तरह से काइट्स को एक दूसरे के पीछे बांध दिया जाता था। The first kite was sent as high as it could sail. Its string was then attached to the second kite. और जब पहली पतंग दूर उड़ जाती थी, दूर आसमान में उड़ती थी, तो उसकी स्ट्रिंग के साथ, उसके धागे के साथ फिर दूसरी पतंग बांधी जाती थी और उसके पीछे दूसरी पतंग को उड़ाया जाता था। इस तरह से एक के पीछे एक पतंग जो थी वो बांधी जाती थी। उससे क्या होता था कि जो पहली वाली पतंग थी वो और ज्यादा आसमान में ऊंची उड़ती थी। A third or even fourth kite could be added to the train.